प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री पर भाजपा ने कांग्रेस का घेराव किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी की महासचिव के तौर पर नियुक्ति इस बात को दर्शाती है कि कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने राहुल को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की नियुक्ति एक बात को दर्शाती है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की असफलता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है। महागठबंधन से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस को घर की बैसाखी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, फिर राजीव, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी और अब प्रियंका जी। भाजपा में पार्टी ही परिवार है तो कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। यही फर्क है हमारे बीच। चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा का विमोचन करते बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का फोटो राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला किया है। तेजस्वी ने सुशील मोदी को दोहरे चरित्र वाला बिना हड्डी का नेता बताया। इसे लेकर मंगलवार को उन्होंने ट्वीट किया और इसमें लगे हाथ सृजन के बहाने नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, पूर्व सीएम पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी कथित चारा घोटाले में कथित सजा याफ्ता हैं। मेदांता में इलाज के लिए जमानत पर हैं। घोटाला के याचिकाकर्ता सुशील मोदी सजा याफ्ता मिश्रा जी की पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा का विमोचन कर रहे हैं। मिश्रा जी का बेटा बीजेपी का उपाध्यक्ष है, इसलिए मिश्रा जी का सब माफ है, सब छूट है। इसी ट्वीट में नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, सुशील मोदी जैसे दोहरेपन वाले बिना हड्डी के नेता मिश्रा जी की पुस्तक का प्रमोशन भी करेंगे और घोटाले में उन्हें गाली भी देंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किन्नर अखाड़ा द्वारा तांत्रिक पूजा की गई। यह पूजा तांत्रिकों द्वारा की गई विशेष व्यवस्थाओं के साथ आयोजित की गई थी। कर्नाटक और तमिलनाडु के तांत्रिक विशेष रूप से मंदिर निर्माण के लिए पूजा करने आए थे। बता दें, यह पूजा विशेष रूप से आधी रात को अनुष्ठान के अनुसार की गई। ये अघोर काली की पूजा थी, शमशान काली की पूजा थी। ये समाज के हित के लिए, मेरे देश के हित के लिए, मेरे सनातन हित के लिए और मेरे कुंभ में कोई ऐसा कोई दुर्घटना न हो, उनके लिए हमने ये करा है। कौन कौन कहाँ से आए थे? मेरे पास कर्नाटका से भी आए थे, तमिलनाडु से आए हैं, मेरे पास कामाख्या से आए हैं, तारापीठ से आए हैं, बनारस से मेरे पास आए हैं। क्या राम मंदिर को लेकर भी पूजा अर्चना की आपने? बिल्कुल, मैं जो सनातन धर्म की काम की चीज़ें हैं और जो सनातन धर्म को जीत दिला सकती है, मैं उन सब के लिए पूजा करूँ। मैं राम मंदिर के लिए भी पूजा की है मैंने। मेरे राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, इसके लिए भी कामना की है, उसके लिए भी यज्ञ किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बड़ी रैली के बाद मंगलवार की शाम अचानक अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई। वह दिल्ली रवाना हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि अमित शाह स्वाइन फ्लू के कारण दिल्ली की एम्स में भर्ती थे। सभा के बाद उन्हें तेज बुखार हो गया। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो आगे की सभा और रैलियों में भाग लेंगे, नहीं तो भाजपा के दूसरे बड़े नेता आगे आएंगे। हम उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बता दें, मालदा में एक बड़ी रैली के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को एक बार फिर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के कारण दिल्ली लौटना पड़ा। बीते दिनों स्वाइन फ्लू की शिकायतों के बाद एम्स में भर्ती हुए शाह की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद वह मंगलवार शाम बंगाल से नई दिल्ली वापस लौट आए। जानकारी के मुताबिक शाह को बुखार के बाद डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिजली विभाग के एक युवक को उसके घर में इस्तेमाल की जा रही बिजली के लिए 23 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया। खास बात यह है कि विभाग ने अपने बिल में साफ तौर पर लिखा है कि युवक के घर में इस दौरान 178 यूनिट की खपत की गई है। यह पूरा मामला यूपी के कन्नौज जिले का है। पीड़ित अब्दुल बासित ने इस मामले की शिकायत विभाग को दी। अब्दुल बासित ने कहा कि मुझे लग रहा है कि बिजली विभाग ने मुझे पूरे उत्तर प्रदेश का बिल थमा दिया। बासित ने कहा कि अगर मैं पूरी उम्र में भी अपनी कमाई विभाग को दे दूं, तो भी मैं इतना बिल मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगा। कनेक्शन मेरा 2 किलोवाट का है और घरेलू कनेक्शन है। और बिल हमेशा मेरा जो है 400-500 रुपये का आता था, लेकिन जो है इस बार बिजली विभाग ने 23-23.5 करोड़ के आसपास मेरा बिल भेजा है।
तो इससे मुझे लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश का पूरा बिल मेरे लिए आया है। ये समस्या जो है ये जो है टीवी चैनल के द्वारा अपनी बात सरकार तक रखता हूँ कि ये बिल मेरा सही कराया जाए। ये तो पूरी ज़िंदगी भर अगर हम कमाएंगे तब भी तो इतना अपने सब देश बात के तब भी इतना नहीं दे पाएंगे, तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगी। तो बिल एक्सप्लेन होता है वो पूरा, जो बिल बन ही नहीं सकता है इतने का, तो उसको अगर 23 करोड़ या किसी भी एक्सेजरेटेड अमाउंट का बन जा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं हो, सही किया जा सकता है। अक्सर ही चर्चा में रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा है उससे सनसनी फैल गई है। पत्र में रिजवी ने सभी प्राथमिक मदरसे बंद करने की मांग की है। उनकी दलील है कि अगर यह सभी प्राथमिक मदरसे बंद नहीं हुए तो भारत में 15 वर्ष में आधे मुस्लिम ISIS के समर्थन हो जाएंगे। रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने देश भर के प्राथमिक मदरसे बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सब मदरसे मुसलमानों को सामाजिक शिक्षा से दूर कर रहे हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों को इस्लाम का गलत प्रचार करके जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। इन्हीं देवबंद और वहाबी मदरसों से देश में जिहाद की लड़ाई शुरू होगी। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को EVM के मुद्दे को लेकर भाजपा और PM मोदी पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों ने एक नहीं कई बार EVM मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि यह भरोसे के लायक नहीं है, इससे छेड़छाड़ की जा सकती है। सोचने वाली बात यह है कि जापान जैसा देश भी अपने यहाँ EVM मशीनों का प्रयोग नहीं करता है। अगर EVM पे किसी ने सवाल उठाए हैं तो ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है EVM को। ये सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल लोकतंत्र पे भरोसे का है। ये तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को अब तय करना चाहिए। ये पहले से अविश्वास है, पहले से लोगों को भरोसा नहीं है। सर गठबंधन पे क्या बोलेंगे, क्योंकि लगातार आज बीजेपी की बड़ी रैली है, अमित शाह रैली कर रहे हैं कलकत्ता में, गठबंधन के खिलाफ रैली कर रहे हैं। देखिए ये जो गठबंधन है बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि जितनों से उन्होंने गठबंधन किया था आज उन्हें छोड़ करके जा रहे हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे देश के किसी हिस्से में आप जानकारी करें, आज भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन ने छोड़ा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी पे 40 से ज्यादा गठबंधन किए हैं तो समाजवादियों ने, बहुजन समाज पार्टी ने और दलों ने मिलकर के मुकाबला करने का इसलिए काम किया क्योंकि किसान को धोखा दिया है। हैदराबाद में आबकारी अधिकारियों ने 100 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में गांजा लेकर जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने इन 2 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे स्विफ्ट डिजायर कार में गांजा को लेकर जा रहे थे। On receipt of credible intelligence inputs from our teams, so our officials have raided. Our officials were conducting this route watch near TV Tower Malakpet, where one person namely Srinivas was in suspicious movements. Thereby our officials got some serious suspicion and checked him, found 2 kgs of ganja in one packet, and thereafter they questioned him. On detailed questioning, he disclosed that he came from Visakhapatnam along with his one of his associates and kept their vehicle at Ramoji Film City, near Ramoji Film City, containing 100 kgs of ganja in a Swift Desire car, and came here just to confirm the order, to show the sample and to confirm the order. On receiving this input, this confession, our people proceeded to Ramoji Film City and seized the vehicle, which was used for transportation, and also seized 100 kgs of ganja and arrested the other person also. जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के मिजाज
मंगलवार और तेज हो गए और आसमान से बारिश व बर्फबारी आफत बनकर टूटे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवार टनल में काजी गुंड की ओर से दोनों ट्यूब पर हिमस्खलन होने से उसमें कई वाहन फंस गए। बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद वाहनों व लोगों को वहां से निकाला, लेकिन हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। इसके साथ ही रास्ते में हजारों वाहन फंसे हुए हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों के मुख्य मार्गों पर भूस्खलन व कश्मीर में बर्फबारी से कई रास्ते यातायात के लिए बंद हो गए हैं। बिगड़े मौसम से जम्मू श्रीनगर व लेह में हाईवे सेवा भी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही लंबी दूरी की ट्रेनें भी देरी से पहुंची। महिला आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार ने वह कीर्तिमान स्थापित किया है जो इससे पहले किसी महिला आईपीएस अधिकारी ने नहीं किया था। अपर्णा कुमार साउथ पोल पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस और आईटीबीपी महिला अधिकारी बन गई हैं। अपर्णा कुमार के मुताबिक उनके लिए ये मुकाम हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने लक्ष्य और परिवार के बीच में सामंजस्य बनाकर इतिहास रच दिया। अपर्णा कुमार 111 किलोमीटर तक बर्फ में चलकर साउथ पोल पहुंची थी। इस दौरान उनके पास उपकरणों का लगभग 35 किलोग्राम वजन भी था। I'm the first police officer who has reached the IPS officer who has reached the South Pole. It's a big relief for me, and it was a very proud moment for me to hoist the Indian flag and the ITBP flag out there, and it's a proud moment for ITBP also. And I just joined ITBP last year, so I'm very happy and that I could give this gift to DG ITBP. I started my mountaineering journey after coming to the police and after almost 13 years of service. My next target is this last year I had gone in June to climb Mount Denali, which is the highest peak in North America, situated in Alaska. Unfortunately, I could not summit because of bad weather. So this year I would like to complete that, and in April my North Pole expedition is scheduled.